ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पितृन क्रियते मनुष्य ही तच्चक अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देव कार्य के विषय में, देव उपासना के विषय में मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिवस पितृ उपासना का भी पर्व बहुत ही बड़ा है। जो लोग पितृदोष से इतने भयंकर पीड़ित है उनके लिए भी यह जो दिवस है वो काफ़ी उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप देखें तो हमारे देश में कुछ कुछ प्रांतों में अक्षय तृतीया के दिन पितरों को भोग लगाया जाता है, पितरों के लिए अलग अलग प्रकार की उपासना आदि की जाती है, पितरों को आम का भोग लगाया जाता है। और ये बहुत सारे प्रांत में है, क्योंकि अक्षय तृतीया में पितरों की उपासना का जो पर्व है वो बहुत ही बड़ा महत्व है। और बहुत सारे प्रांतों में ये भी है कि पितरों के लिए कुछ किया ही नहीं जाता है। तो पितरों के लिए जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता है, पितरों को जितना कष्ट दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा, समझ लो पितर भी आपको उतने ही कष्ट देंगे। क्योंकि जिस पितर को आप अच्छे तरीके से ना मोक्ष प्रदान करोगे, जिन पितरों के लिए ना कभी श्राद्ध करोगे, जिन पितरों के लिए ना कभी तर्पण करोगे, तो आप खुद सोचिए, इनको पकड़ के रखोगे तो वो जो सदगति रूप में, मोक्ष रूप में जिनको जाना है, उनके कर्मों के अनुसार आप पकड़ के रखोगे तो फिर वो आपको पीड़ा तो देंगे ही। तो अक्षय तृतीया में जाने अनजाने, या मान लीजिए बहुत सारी लोगों की कुंडली में, जैसे मानिए शनि केतु की श्रापित दोष है, राहु चंद्र का ग्रहण दोष है, चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, उसी प्रकार से शनि राहु का श्रापित दोष है, सूर्य चंद्र इकट्ठा है और ग्रहण दोष है, मंगल राहु, मतलब ये जो सारी युतियाँ है, ये इस युतियों के नाम तो है, लेकिन नाम के अनुसार उसके दूसरे स्वरूप में पितर दोष भी कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी पितर दोष से जो पीड़ित है उन्हें इनका सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। क्योंकि सर्वस्व होने के बाद भी सबसे बड़ी एक दिक्कत होगी अगर पितर दोष होगा। एक तो आपको हर रोज कोई ना कोई बीमारी से आप, मतलब मान ही लीजिए कि बीमारी आपके घर को और शरीर को कभी छोड़ेगी नहीं, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, बिना कोई रीजन के, बिना कोई मतलब है, तो ये जानिए कि अवश्य पितरों का कोई है। पारिवारिक कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि घर में किसी ने, बहुत सारे लोगों ने या तो सुसाइड किया है, कुछ कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, या छोटी आयु में किसी की मृत्यु हो गई है, या एक्सीडेंटली किसी का डेथ हुआ है, बिना विवाह के किसी का मतलब मृत्यु हुआ है या डेथ हुई है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो पितर दोष होते हैं या श्रापित आदि दोष होते हैं। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री आदि रही है और बहुत सारी उपासनाएं, पूजा पाठ, प्रयोग, उपाय करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अवश्य किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाइए। और अगर वो आपको कहते हैं कि पितर दोष है तो थोड़ा समझ के, सोच के, मार्गदर्शन लेकर पितृदोष निवारण अवश्य करवाइए। लेकिन मैं बात करूं अक्षय तृतीया की, तो अक्षय तृतीया में ये नहीं है कि आपको बहुत सारी कुछ कर देनी है अपने पितरों के लिए। जो शास्त्रों में लिखा है सहज, सरल और सिंपल उपाय बताऊंगा, जिससे थोड़ी बहुत तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। आज इस वीडियो और विषय में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सहज सरल सुंदर मंत्र, ओम सर्वपितृ मम, चाहो तो लगा सकते हो, मतलब मेरी, मम नहीं लगाना है तो भी आप बोल सकते हो। जैसे दो, एक ओम सर्वपितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, और दूसरा उसी का जो वर्जन है मम निकाल के ओम सर्वपितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। दोनों में से कोई भी मंत्र का प्रयोग यथाशक्ति माला आप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला लीजिए अच्छा रहेगा, या फिर तुलसी की माला लीजिए तो भी चलेगा। उसके पश्चात अगर मैं आपको कहूँ तो रुचि मुनिकृत जो पितरों का स्तोत्र है वो बहुत ही अमेजिंग है, अद्भुत है, शास्त्रोक्त है और चमत्कारिक फल देने वाला है। और ये भी मैं आपको बताऊं, इसके भी बहुत लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं। तो पितरों की प्रसन्नता है तो उसके भी यथाशक्ति आप स्तोत्र पाठ आदि अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हो। अब उसके अलावा, चलो ये दो सहज और सरल उपाय हुए, उसके अलावा मैं दीपदान भी अगर कहूँ कि पितरों के लिए एक विशेष दीपदान कीजिए। और वो जो विशेष दीपदान करते हो तब वो आप बोलिए कि मेरे सारे पितरों के लिए यह मैं विशेष दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है, अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी हमसे कुछ भूल हो गई है, आप क्षमा कीजिएगा।
हम आज अक्षय तृतीया के दिन आपको यह दीपदान कर रहे हैं या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब वो आप गाय के घी का कीजिए, फिर तेल का कीजिए, लेटी हुई बात का कीजिए, खड़ी हुई बात का कीजिए, मंदिर के सामने कीजिए या पानी वाली जगह पे कीजिए या पितरों की तस्वीर के सामने कीजिए। मूल रूप से कहने का तात्पर्य है कि एक विशेष दीपदान अपने पितरों के लिए अवश्य कीजिएगा। ये है एक सहज और सरल उपाय। हम इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर भयंकर पितृदोष से आप पीड़ित हो तो एक नारायण बलि जो सर्वोत्तम है पितरों की मुक्ति हेतु, किसी भी प्रकार के पितर दोष से मुक्ति हेतु, तो वो करवा सकते हो। पवित्र तीर्थ स्थल खास करके अगर मैं कहूँ तो जो शास्त्रोक्त जगह बताई है त्रिवेणी संगम आदि, वो अपने आप विद्वान ब्राह्मणों का मार्गदर्शन वो कर सकते हो या करवा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो घर में ही किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर या फिर अपने परिवार अपने पितरों की खुशी है तो महालय श्राद्ध आदि करवाइए। अगर महालय श्राद्ध छोटा सा तर्पण है, दो घंटे में हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण, जिसे नित्य तर्पण कहा जाता है, पहले के जमाने में ये तर्पण हर कोई मनुष्य करता था, धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा। तो देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण भी आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर या अपने परिवार के सभी पितरों का नाम आप देकर जिनका स्वर्गवास हुआ है, आप उनके लिए भी यह तर्पण आदि करवा सकते हो। अब ये हुआ संक्षिप्त छोटे छोटे उपाय, अवश्य कीजिए क्योंकि अक्षय फल देता है। अगर पितरों के लिए आपने अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी किया है, और ये करना भी चाहिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि सब कुछ सर्वस्व आपके पास होगा लेकिन पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तो आपके पास कुछ नहीं होगा। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल आपको उदाहरण कहूँ कि आपके रिश्ते पूरी दुनिया में सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर माता पिता से ही रिश्ते अच्छे नहीं है, जो जीते जागते आपके पितर देवता है, अगर वही खुश नहीं है तो फिर क्या करोगे। एक मन में से उचाट रहता है, मन में एक ग्लानि रहती है, मन में एक दुख रहता है कि पूरी दुनिया का आशीर्वाद है, पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन घर के जो पितर है वही आपके ऊपर खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आपको सताएगी। कहने का यही तात्पर्य है कि पितरों के लिए कुछ कीजिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि शास्त्र तो कहते ही है कि पितरों के लिए कुछ कीजिए जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जो इस दुनिया में है, आपके अगर माता पिता आपके पास है तो आप भाग्यशाली हो, और वो भी बहुत अच्छे माता पिता। माता पिता हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कलयुग भी है, कुछ जगह पर कुछ आपको भिन्नता साम्यता दिख जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसी चीज़ लाइए, वस्त्र लाइए, ये लाइए वो लाइए, जिससे उनका भी आशीर्वाद आपको उनकी हयाती में, उनके जीते जी आपको प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य ये है जो इस दुनिया में नहीं है उन पितरों को भी खुश रखिए, जो आपके सामने है आप भाग्यशाली हो तो उन पितरों को भी अवश्य खुश रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन मत भूलिएगा। ये था एक विशेष वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए और एक अक्षय तृतीया के विषय में ही कुछ विषय और वीडियो लेके। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, हर हर महादेव।